हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन आपको बताऊं, हाथी को तो हम और आप देख भी लेते हैं। जिस मन को हम और आप देखे नहीं है, वो मन ही हमको आपको दिन रात नचा रहा है। अब आप कहोगे कैसे नचा रहा है महाराज? अरे आज से कथा प्रारंभ हो गई, आप आए नहीं। मन नहीं कह रहा था जाने का। आज मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको कि मत जाइए कथा में? ये मन हमको आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सबको नचा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये मन हाथी से भी बड़ा है। और जब ये मन रूपी हाथी विषय की अग्नि में दिन रात जलने लगे, विषय की अग्नि में आपको उदाहरण दे रहा हूं, 5:20 हुआ है, चाय मिल जाए ना तो आनंद आ जाए गरम गरम समोसा के साथ। अब ये किसने कहा? मन ने। मन ने नहीं कहा। जिह्वा का विषय है रस। इस जिह्वा के विषय ने मन को परेशान कर दिया कि चाय पीनी है। अब मन परेशान चाय के लिए। कथा के बाद पनीर का पराठा मिल जाए रात को ना, टमाटर की चटनी के साथ आनंद हो जाए। कथा गाते गाते मन चला गया पनीर के पराठे पर। आप दर्शन करिए, यहां भंडारा है, भंडारा नहीं है ना कथा के बाद डेली? मैं पूछ रहा हूं, कथा के बाद भंडारा नहीं है ना? हाँ नहीं है, ठीक, अच्छी बात। जहां भंडारा होता है ना, वहां कई श्रोता 3 घंटा इसी बात में डिस्टर्ब रहते हैं, न जाने आज कौन कौन सा आइटम बना होगा। शरीर बैठा है कथा में, मन कहां घूम रहा है? आइटम पर। मिठाई में गुलाब जामुन होगा कि रसगुल्ला होगा? कल तो गुलाब जामुन था। आप दर्शन करिए मन कैसे घूम रहा है। तो ये मन जो है इंद्रियों के विषय में घूमता रहता है। सुंदर सूंघने को मिल जाए, सुंदर देखने को मिल जाए, सुंदर स्पर्श करने को मिल जाए, सुंदर पाने को मिल जाए। क्या है ये? विषय की अग्नि है। और ये मन रूपी हाथी इसी अग्नि में दिन रात जल रहा है। वो स्वामी जी कह रहे हैं, जंगल का हाथी पानी के तालाब में गया तो सुखी हो गया, उसी रूप प्रकार इस मन रूपी हाथी को सुखी करना चाहते हो तो रामचरित मानस रूपी सरोवर में लाकर बैठा दो, ये मन रूपी हाथी तुम्हारा सुखी हो जाएगा। तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में स्नान किए मन को शांति मिलने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ की रचना करते हैं। और आपको मैं निवेदन करूं, यहां तो मैं आपको सुना रहा हूं, परंतु रामचरितमानस में 4 स्थान पर राम कथा चल रही है। कितने जगह? मैं एक एक स्थान को स्पर्श करते जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्थान जहां पर ये राम कथा गाई जा रही है, उस स्थान को कहते हैं शरणागति घाट। क्या कहते हैं? शरणागति। हाँ, जोर से बोलिए। शरणागति समझ रहे हैं? शरणागति समझ रहे हैं का? बोलिए बोलिए। जो हाँ बाबूजी क्या बोले? वही तो पूछ रहे हैं, शरण में कैसे आ जाए? शरीर से, मन से शरणागति करनी है, शरीर से नहीं। हमारे एक चाचा हैं कलकत्ता में, अब तो रायपुर में रहते हैं। वो एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा कराए, तो उस समय मैं राम कथा नहीं गाता था, मैं व्यापारी था, बिजनेसमैन था। तो एक बार मुझे अपने साथ ले गए कि कई जगह चंदा के लिए जाना है, तो मैं भी साथ में गया। तो वो जहां भी जाते थे तो कहते थे कि हमको ना आपका तन चाहिए, ना हमको आपका धन चाहिए, हमको केवल आपका मन चाहिए। दिन भर हम लोग घूमे और किसी से कोई चंदा लिए नहीं, केवल एक ही बात कहते थे, हमको आपका मन चाहिए। तो हम रात को पूछे, चाचा आप निकले चंदा लेने के लिए, और दिन भर जहां गए कहते थे न तन चाहिए न धन चाहिए, केवल मन चाहिए, तो मन आएगा तो ये कथा कैसे होगी? बोले बाबू, जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा। ये कथा चल रही है, जो हो सकता है धन से सेवा किया हो, वो 9 दिन में 1 दिन आए भी नहीं यहां पर, आवश्यक नहीं है। कई लोग केवल दिखाने के लिए शरीर से होंगे, अरे कब छुट्टी मिले महाराज, बंद करें हम घरे जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो मन से आया होगा उसके पास 10 रुपया भी होगा तो 10 रुपया कथा में सहयोग करेगा, उसका तन और धन अपने आप चला आएगा। एक कथा कहती है हमारा शरीर कहां पर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां पर है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप बाहर सड़क पर बैठकर मन कथा में लगाकर बैठे हैं, आपका बैठना सार्थक है। अब पंडाल में भी बैठकर मन बाहर भटक रहा है तो बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। शरणागति क्या है? हमारा मन कहां पर है? सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। इस घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्रोता के रूप में कहे तो गंगा जी बह रही हैं,
अथवा संत समाज है। और गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमात। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मैं ये कथा गा रहा हूं। ये मानस का पहला स्थान है घाट, जहां कथावाचक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, श्रोता के रूप में संत समाज गंगा मैया है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ा? तो गोस्वामी जी के चिंतन के कारण। अच्छा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग पहले राम कथा कभी सुने हैं? बोलिए। आज के पहले कभी जीवन में राम कथा सुने ही नहीं किसी भी दूसरे वक्ता से? कोई नहीं सुना है आप लोगों में से? सुने हैं, कुछ लोग सुने हैं। हाँ। दूसरा प्रश्न, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ तो वही है, श्री रामचरितमानस। फिर सभी वक्ताओं की कथा बदल क्यों जाती है? इसको समझिएगा। आप यदि यहां सभी लोग, जितने भी लोग 1000-1500 लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, यदि आप लोग कथा सुनकर बाहर जाइए और बाहर आपसे बारी बारी से पूछा जाए कि आज आप लोगों ने क्या सुना है, तो क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? बोलिए। नहीं, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। अब समझने का विषय है उत्तर अलग क्यों होगा। इसलिए होगा कि जिसकी जितनी चेतना है उसके समझ में उतनी ही कथा आएगी। यदि यहां बारिश होने लगे तो सबके पास एक ही जैसा पानी नहीं आएगा। जो जैसा बर्तन लिया रहेगा उसके पास उतना पानी आएगा, जो बाल्टी लेके खड़ा रहेगा उसके पास बाल्टी भर पानी आएगा। कहो, जो कटोरी लेके खड़ा रहेगा उसके पास कटोरी भर पानी आएगा। यानी हमारा पात्र जितना है हमारे पास उतनी ही सामग्री आएगी। उसी प्रकार हमारी चेतना जैसी है हमको उतनी ही कथा समझ में आएगी। कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है वो उसी प्रकार की कथा गाता है। ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा वो ज्ञान की कथा सुनाएगा, वैरागी से कथा सुनिएगा तो विरक्त की कथा सुनाएगा, प्रेमिक वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम से भरे हुए भाव से ओतप्रोत होकर कथा सुनाएगा, ज्ञानी से कथा सुनिएगा तो ज्ञान परक कथा सुनाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। इसलिए केवल एक बात कहते हैं, महामंद मन सुख चहसी ऐसे ही प्रभु ही बेसार। शरणागति घाट, प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता है गंगा मैया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई। अब दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग, कथावाचक है याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता है भरद्वाज जी, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए। किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जीवन में, यह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। वचन कर्म मन, नाम सुना है 3 आप लोगों ने, वचन कर्म और मन। इसमें सबसे पहले क्या आता है? मन, उसके बाद कर्म, फिर वचन। लेकिन आप तीर्थराज प्रयाग की महिमा दर्शन करिए। भरद्वाज जी के सामने राम जी गए हैं तो भरद्वाज जी कहते हैं
कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी ये नहीं बोले मन क्रम वचन छाड़ी छल, क्या बोले? कर्म वचन मन छाड़ी छल। सबसे पहले कर्म को रखा। कहते हैं मनुष्य जब तक छल का छोड़, छल का त्याग करके, राम जी आपका नहीं होगा। किसका त्याग करके? छल समझ में आ रहा है? हम बतावें, बुरा नहीं मानिएगा। छल क्या है? बैठे हैं कथा में, अमन यदि चप्पल पे लगा है कि कहीं कोई लेके न चला जाए, ये छल है। कई लोग कथा में इसलिए आते हैं कि समाज के लोग ये जाने कि हम भी भगत हैं। अभी हमको कोई कह रहा था कि महाराज जी एक लोग हैं, वो रुमाल में दवाई लगाकर जाते हैं कथा में, और जैसे कोई मरम का प्रसंग शुरू होता है, रुमलिया से एक बार आंख पोंछ लेते हैं और झरझर आंसू गिरने लगता है। किसी कथा में ऐसा पोछे कि दवाई आंखी में चला गया, फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये क्या है? ये छल है। जो हम दिख रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये छल है। और भरद्वाज जी कहते हैं जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं हो जाएगा, तब तक करोड़ों उपाय कर ले, इस प्रकार के मनुष्य को जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। कि ये कोटि उपचार, ये कर्म कांड घाट पर कही गई बात है, कर्म प्रधान बात। इसलिए इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं भरद्वाज जी। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शिव और श्रोता है मां भवानी पार्वती जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस में, श्री रामचरित मानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब भगवान शंकर ने कही है। आपको एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं। राम जी ने जटायु जी को गति दी। किसको गति दी? जोर से बोलिए, बीच में बोला करिए पूछे तो। किसको गति दी? जटायु जी कितने अच्छे मनुष्य थे ना। इसमें भी कई लोग हां बोल रहे हैं। जी जी, जटायु जी मनुष्य थे कि क्या थे? पक्षी थे। वो भी कौन से पक्षी थे? तो गिद्ध थे। गिद्ध, गिद्ध चावल नहीं खाता, दाना नहीं खाता, क्या खाता है? मांस खाता है। और एक मांस खाने वाले गिद्ध को भगवान श्री राम ने, आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी महाराज को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथ से किए। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथ से पूर्ण किए। इसके पीछे भी कारण है। जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे, राम जी के पिता के मित्र थे। एक बार श्री जटायु जी ने देवासुर संग्राम में दशरथ जी के प्राण की रक्षा की और वहीं से मित्रता हुई दोनों में। तो दशरथ जी बोले कि मित्र, आपने मेरे प्राण की रक्षा की, बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो जटायु जी ने कहा कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे देंगे। आपका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो आपका पुत्र नहीं होगा, वो मेरा बेटा होगा, आप मुझे दे दीजिएगा। महाराज बोले ठीक है। और जब राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, तो जटायु जी गए थे राम जी को लेने के लिए। परंतु जाकर और जब दशरथ जी का राम जी के प्रति भाव देखा ना, तो जटायु जी की हिम्मत नहीं हुई मांगने के लिए कि इतना प्रेम कर रहे हैं, मैं मांग दूंगा तो कहीं का प्राण न निकल जाए। तो बोले मित्र देखिए, मैं तो आया था अपने पुत्र को लेने के लिए, लेकिन आपका प्रेम देखकर मैं अभी लेकर के नहीं जाऊंगा। राम मेरे ही पुत्र हैं, आप अपने पास रखिएगा, जब ये बड़े हो जाएंगे तब लेकर के जाऊंगा। बीच में क्या घटना हुई आपको पता है। और उसी संबंध के कारण राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, परंतु राम जी ने जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार किया, अपने हाथों से पूर्ण किया। मैं ज्ञान घाट पर आपको सुना रहा हूं यह प्रसंग। प्रभु ने जटायु जी को गति दी। उसके बाद कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी
गीधा अधामा खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचत जोगी। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, गिद्ध